कुछ साल पहले हमारे चर्च के सारे भाई इस इंसिडेंट को जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे चर्च में एक परिवार आता था, अब वो हमारे पास नहीं आते। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, वो लोग क्यों नहीं आते। उन्होंने मुझे YouTube पे सुना था और जैसे वो हमारे चर्च में आए, उनको बहुत अच्छा लगा था हमारा संदेश। हस्बैंड वाइफ दोनों आए, उनको वचन अच्छा लगा, वो लोग आए और उन्होंने मुझे कहा हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे पास बेबी नहीं है, प्रे फॉर द बेबी ब्लेसिंग। मैंने उनको कहा ठीक है, हम दुआ करते हैं। हमने उनके लिए दुआ की, लेकिन खुदा ने उस दुआ का उत्तर हमें नहीं दिया। 2 साल के बाद उन्होंने हमारी चर्च छोड़ दी। अब वो यही सेम चीज लेकर कहीं और जाते हैं। बाद में मुझे पता चला उन्होंने वहां पर भी छोड़ दिया, अब वो कहीं और जा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये परिवार खुदा को जानता है? दूर दूर तक नहीं। बाइबल बताती है यहूदा की किताब के अंदर कि कुछ लोग पत्तों की तरह हैं, हवा जैसे चाहे उन्हें उड़ा देती है। जानते हो, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते ना, तब तक आप भी यहां वहां यहां। जिस दिन आप खुदा को जान जाओगे, आपकी जिंदगी में एक एम आ जाएगा, आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य आ जाएगा। मैंने बहुत सालों पहले खुदा से यह सुना था, तू मेरे द्वारा और मेरे लिए पैदा हुआ है। मुझे लाइन बड़ी अमेजिंग लगी जब मैंने प्रभु से सुना। आप जानते हो आप कौन हो? कहिए मेरे पीछे, मैं खुदा के द्वारा और खुदा के लिए रचा गया हूं। यस, ये एम है। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं बाहर। आप उनसे पूछो क्यों हो यहां पर, उन्हें पता ही नहीं है। खाना पीना कमाना, एक दिन मर जाएंगे, फोटो टंगी हुई रहेगी स्वर्गवासी, उन्हें पता ही नहीं। जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। परमेश्वर को जानिए, और परमेश्वर को जानने के लिए आपको उसके साथ एक संबंध रखना पड़ेगा। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरी फ्लाइट 5 घंटे लेट थी। अब मैं 5 घंटे बैठ के वहां करूं क्या? क्रॉसवर्ड्स में गया, वहां पर हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी थी, मैंने उसे परचेस किया। एक ही रात, एक ही दिन में मैंने कई सारे पेजेस पढ़ लिए। मैं आपको थोड़ा बताता हूं उसके बारे में। मुझे ये बताना नहीं था, लेकिन आप बेहतर समझ पाओ, मैं इसलिए बता रहा हूं। थोड़ा सा गेन हो रहा है। एडोल्फ हिटलर नाम है उसका पूरा, जर्मनी का तानाशाह। कहते हैं ये ना होता तो दूसरी वर्ल्ड वॉर लगती ही नहीं। 60 पता नहीं कितने लाखों यहूदियों को उसके ऊपर दोष है मारने का, क्योंकि वो कहता था जर्मनी की हार इन लोगों की वजह से हुई है। जिस दिन वो मरा, उसी दिन उससे शादी की थी। संकी था ना, तो कुछ भी करते हैं संकी लोग। आप जानते हो, इतनी सारी जानकारी है मुझे उसके बारे में। अब आप उससे पूछोगे, आप उससे मिले थे? कभी भी नहीं। जानकारी बहुत है मुझे उसके लिए। बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे ना खुदा कौन है, जानकारी बहुत है। मिले हो उससे? कोई संबंध है उससे? लास्ट टाइम बात कब की थी? कभी भी नहीं। क्या पता है? मुझे यह पता है मत्ती में यह लिखा है, मरकुस में यह लिखा है, लूका में यह लिखा है, यूहन्ना में यह लिखा है। क्या तुम उसको जानते हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध है? मैं दुखी था तो एक अंकल मुझे अपने सत्संग पे लेके गए। एक आंटी बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, बताओ मेरे जिंदगी में इतने दुख क्यों है? आपका संबंध है ना उससे, मुझे बताओ। बोला मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उससे सत्संग करती हूं। वो ऑनेस्ट थी, वो सही थी। उसने कहा मैं नहीं जानती हूं उसको, मैं किताबें पढ़ के बताती हूं बस। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कम से कम मान तो रही है। बहुत लोग हैं, दे नो अबाउट गॉड बट दे डोंट नो गॉड। वो खुदा के बारे में जानते हैं, क्या खुदा को जानते?
परमेश्वर को जानने के लिए संबंध चाहिए, और संबंध सहभागिता की मांग करता है, और सहभागिता समय चाहती है। अगर आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है तो आप उसके साथ सहभागिता भी नहीं रख सकते, और अगर सहभागिता नहीं है तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? ये वो नहीं है कि आप आए, आपने बस यहां पर सबको देख के चले गए, आपने चलो भाई थैंक यू हम लोग हो गए। आपको पता है ना, ट्रेडिशन अलग चीज होती है। शराबी भी जब चर्च से अगर निकलता है ना शराब पी के, जब चर्च आएगी ना खड़ा हो जाएगा। व्हाट इज दिस? ट्रेडिशन। प्रार्थना नहीं सुनेंगे हम, आमीन जरूर कहेंगे। क्यों? ट्रेडिशन, परंपरा है ये, आमीन बोलना पड़ता है। आप बहुतों को देखो, जब प्रार्थना होती है ना, आप उनको बोलो बताओ मैंने क्या प्रार्थना की, आमीन तो आपने बोला। ये क्या है? ट्रेडिशन है, परंपरा है, ये मेरे ब्लड में है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने सच में इस वचन को जाना है जिसे तूने भेजा है? नॉट माने, जाने। क्या आप उसे जानते हैं? क्या वो आपको जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं खाली संबंध किताब से है, उस जीवित व्यक्ति के साथ नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं यीशु को कैसे पता चला कि इसका नाम जक्कई है। वो जा रहा था, उसने कहा ज़ैकियस कम डाउन, नीचे आओ। मैं प्रभु को बोलता हूं आज आप में किसी का नाम बता के दिखाइए। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। मैं एक मीटिंग में था, एक भाई ने कहा यहां कोई है, यहां कोई है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई नाम भी बताएगा अभी। वो मुझे देख रहा था। some people are very clever। इधर कोई है जिसको पेट में दर्द है, 500 लोग हैं, एक को नहीं होगा। यहां कोई है जिसने काले जूते पहने, मैं नहीं पहने। ये मदारियों के काम बंद कर दीजिए, ये सब नहीं चलना यहां पर। हमारे प्रभु ने ये नहीं कहा कोई तो है पेड़ पे, सब पेड़ वाले देखते। यीशु ने कहा जक्कई कम डाउन, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके बुलाया है क्योंकि वो खुदा है। कमान यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा क्या यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है। हमारे प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो खुदा है, इसलिए नामों को पहचानता है। वो हर जाति का खुदा है ना? जो एक ही लैंग्वेज समझे वो एक ही जाति का खुदा, जो सारी भाषाएं समझे वो मालिक होता है। आप किसी भी भाषा में बात कर लो। कई लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ठेकेदारी ली है यीशु की, वो अंग्रेजों का भगवान है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप हिंदी में प्रार्थना करते हो, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, तब वो सामने से कहता है डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश। टेल मी। आप लोग कहते हैं ना वो अंग्रेजों का खुदा है, अंग्रेजों का खुदा है तो इंग्लिश में ही तुम्हारी दुआ सुनता, लेकिन वो तुम्हारी हिंदी समझता है क्योंकि वो परमेश्वर है। बंगाली में प्रेयर करोगे बंगाली में उत्तर देगा, मराठी में प्रार्थना करोगे मराठी में उत्तर देगा, सिंधी में दुआ करोगे सिंधी में दुआ करेगा। वो सुनेगा और आपको कहेगा। उसके पास ट्रांसलेटर नहीं है, वो खुद ट्रांसलेटर है। इसलिए यूहन्ना कहता है जब मैं स्वर्ग में गया तो मैंने वहां पर सिर्फ मसीहों को नहीं सारी जातियों को वहां खड़े हुए देखा, और सब लोग एक ही स्वर में कह रहे थे वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। वर्दी इज द लैम्ब। आज आने वाला आधा घंटा यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक महान मौका है कि आप उसे जानो। जानते हो क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, अपने मोबाइल से और बाजू वाले से मन निकाल के सीधा देखना है और कुछ नहीं करना है। दो काम करने, जो आपके बाजू में बैठा है ना उसको भी छोड़ दो। अभी बोलो बाजू वाले को मैंने आपको छोड़ दिया।
उसको भी छोड़ो, अपना फोन भी छोड़ो, सिर्फ आधा घंटा सामने देखो, अपने कानों को यहां लगाओ, अपने दिल को खुदा के लिए खोलो। मैं आपको सच कहता हूं, आप थोड़ा बहुत उसे जान लेंगे आज। ओके, आपको एक मस्त सीन दिखाऊं। अपना अपना बाइबल उठाओ, ऊपर उठाओ। वाह, देखो कितने सारे बाइबल से। आइए अपने आगे पीछे देख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी किताबें हैं, ज्ञान देती है, ये जिंदगी बदलती है। आइए कहिए अपने पास वाले से, जिंदगी बदलने वाली किताब खोलो। यस, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलाशियंस। मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब। तीसरा अध्याय, चैप्टर 3। हमारा अंत महिमा से भरा होगा। आमीन। बिलीव करते हैं आप? ओके, गैलाशियंस चैप्टर 3। जो लोग बाइबल नहीं लाए हैं, नेक्स्ट टाइम साथ में लाइए। कोई भी बाइबल मोबाइल में नहीं खोलेगा, बंद कर दो। हम यहां लगा रहे हैं। जिनको हार्ड कॉपी है, यूज हार्ड कॉपी। नहीं है, प्रोजेक्टर पे देखिए। ये आधा संसार अपने जेब से मत निकालिएगा। ओके, इसको बंद रखिए। अभी वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना। ऐसे समझिए, आज के वचन पे आपका जीवन और मृत्यु निर्भर है। किसी ने मुझे महीनों पहले कहा था, चलता है ना, किसी भी चर्च में जाएं, प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको पता है, एक सही एक गलत चर्च जिंदगी निर्भर करती है तुम्हारी उस पर। खुदा के कलाम को आप सिंसियर तरीके से सुने। मैं चाहता हूं ब्रदर, आप लगाइए गलातियों 3 अध्याय का 3रा वचन। ओके, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में, जिनके पास नहीं है वो यहां देख सकते। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? आर यू सो फूलिश? हैविंग बिगॉन इन द स्पिरिट, आर यू नाउ कंप्लीटेड इन द फ्लैश? आइए सामने देखिए। पौलुस ने पवित्र आत्मा की मदद से सारे एशिया में कलीसियाओं की रचनाएं की थी। उसकी एक कलीसिया का नाम था कुरिन्थियो, उसकी एक कलीसिया का नाम था इफिसियो, उसकी एक कलीसिया का नाम था, आप पढ़ सकते हो, फिलिप्पियो। कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, कुलिसियो किसी और ने बनाई थी, पर पॉल को पता चला कि वो फिलमोन के पहले माले पे चलती है और वहां का व्यक्ति उसके पास था, तो उसने उनको लेटर लिख के दिया था वहां पर के वहां सुना देना। और उसकी एक चर्च थी गिलातियो। उस गिलातियो की कलीसिया को जानते हो ये कैसे बनता था चर्च? मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। पॉल हर जगह पे जाके सुसमाचार को बताता था। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये नहीं है, यहां देखिए, सुसमाचार ये नहीं है ये मिलेगा वो मिलेगा। द बाइबल सेज दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। सुसमाचार गॉस्पेल एक ही है। यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। याद रखना, एंटायर बाइबल के अंदर एक ही प्रचार है, एक ही गॉस्पेल है, बाकी सब टीचिंग्स हैं, बाकी सारी शिक्षाएं हैं।
प्लीज कंट्रोल कीजिए जल्दी से बेबी को। पूरी बाइबल के अंदर आप जितना भी पढ़ते हो सब टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग एक ही है कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, हम पापी थे और वो जी उठे। बाकी जो भी आप पढ़ रहे हो, खाना कैसा है, पीना कैसा है, चलना कैसा है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑल आर टीचिंग्स। अब देखिए पौल जब प्रचार करता था, गॉस्पेल शेयर करता था, तो कुछ लोग उसके गॉस्पेल को सुन के आगे आते थे और प्रभु को अपना जीवन देते थे। पौलुस उस झुंड को कलीसिया बना के वहां से आगे निकलता था, किसी व्यक्ति को ट्रेन करता था और उनको वहां पर खड़ा करके वो आगे बढ़ता था। अब एक कलीसिया है, इसका नाम है गिलातियो। जब पौल ने इस कलीसिया को बनाया तो बाद में उसे पता चला कि ये लोग भटक चुके हैं। जानते हो कैसे भटके थे ये लोग? पौलुस ने प्रचार किया, उनकी जिंदगियां बदली। उसके बाद कुछ लोग आते हैं वहां पर और उनको आके कहते हैं, लिसन, अच्छा है तुम यीशु को मान रहे हो, लेकिन तुम्हें ना पुराने नियम की भी बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। और लिखा है ये लोग अब उसको भी लेकर आए। आप ऐसे बहुत सारे मसीहों को देखोगे आज जो बैप्टिज्म ले चुके हैं, परंतु पुरानी बातों को भी वो अपने बदन में लिए घूमते। सो मैनी, आपको बहुत सारे लोग दिखाऊं मैं कि आज भी खुदा में है, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी पुरानी चीजों को अपने साथ रखा है। मैं जब घूमता हूं प्रचार करने के लिए, यहां वहां जाता हूं, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी ओल्ड थिंग्स को नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। अब देखिए इस कलीसिया को जब पौलुस को जब पता चलता है कि ये लोग अपने जो मैंने बताया था उससे इनका मन फिर चुका है, तब पौल अपने लेटर में उन्हें लिखता है, हे निर्बुद्धियों। जानते हो निर्बुद्धि किसे कहा जाता है? फुलिश। निर्बुद्धि किसे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू बाइबल निर्बुद्धि वो है जो वचन को सुन के अनसुना करे। दे आर द फूलिश। निर्बुद्धि है वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है पर मानता नहीं है, सुना पर अनसुना कर दिया। आप जानते हैं अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं वचन को, लेकिन यहां से जाने के बाद आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, खुदा कहता है यू आर फूलिश। क्योंकि आप जानते हो वी आर द जनरेशन, हम एक ऐसी जनरेशन है जो नई नई बातों को सुनना चाहती है। Sometimes easy to listen and understand, but difficult to practice. आप भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो ऐसे जो बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते हो? अगर आप नहीं करते, बाइबल आपको फुलिश कहती है। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल जितना मूर्ख खतरनाक है उतना कोई नहीं है। लिखा है मूर्ख के साथ घूम, तेरे लिए कोड़े तैयार है। मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। मैं आपको इतने सारे डिजास्टर्स दिखा सकता हूं कि अगर आप फूलिश हैं तो पता नहीं आपको लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये खुदावन का पाक कलाम कहता है। अगर आप बुद्धिमान हो, आपको पता नहीं है आपको कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन अगर आप मूर्ख हो तो बाइबल बताती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितने पेन से गुजरना पड़ेगा। खुदा नहीं करेगा कुछ भी आपके साथ, आपकी लाइफ चीजों को इनवाइट करेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, जो दूसरों का सीक्रेट आपको बताता है, आप उसको अपना सीक्रेट क्यों बताते हो? आपको लगता है वो जब दूसरों का रहस्य अपने आप में नहीं रख सकता तो आपका रखेगा? फिर जानते क्या होगा? मैं एग्जांपल देता हूं। दिनेश बैठे हैं यहां पर और यहां पर अंकल प्रभाकर जी बैठे हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, ये दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है कि प्रभाकर अंकल जी जो है ना वो किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं रखते। और एक दिन अंकल आए और ये दिनेश के भी फ्रेंड हैं, और मैंने दिनेश के लिए बोल दिया बहुत कुछ। अब मैं इतना मूर्ख व्यक्ति, मुझे पता भी नहीं है, पता भी है कि इनके करीब है, अब जाके बताएगा नहीं। अब जानते हैं क्या होगा? अंकल जाके दिनेश को बोलेंगे, दिनू हाँ अंकल तेरे लिए ऐसे बोल रहा था। अब दिनेश के मेरे संबंध खराब। क्या ये खुदा ने किया? अब दिनेश जो काम करता था चर्च का, दिनेश ने बोला मैं नहीं करूंगा।
प्रभु ने कहा तेरे मूर्खता के कारण मेरा काम खराब होता। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जो दूसरों का सीक्रेट आपको बताता है, आप उससे अपनी सीक्रेट कैसे बता सकते? हाउ फूलिश वी आर। संभालिए। द बाइबल सेज, वो उन्हें कहता है हे निर्बुद्धि, ओ फूलिश। अब देखो वो उनको आगे क्या कहता है कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब तुम शरीर पे क्या शुरुआत की थी तुमने आत्मा में? क्या तुम पवित्र आत्मा में चलते थे? लेकिन अब मैं क्या सुनता हूं तुम लोग के लिए, तुम लोग वापस शरीर में आ गए हो, तुम्हारे फल बदल गए। आप जानते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शुरुआत बड़ी जबरदस्त थी पर अंत आप खराब कर रहे हो। हमारे प्रभु के पवित्र वचनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत उतना ही खराब, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी शुरुआत बड़ी खराब थी, अंत उतना ही उनका बेहतर था। फिर से कहूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, हमारे खुदावन के पाक कलाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब था। लेकिन हमारे ही प्रभु के वचनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पर उनके अंत अमेजिंग थे। हमारे चर्च में एक बहन आती है, सीए कर रही है वो। एक दिन वो उसने मुझे आके कहा आई वांट टू गिव अप, मैं छोड़ देना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों छोड़ना चाहती है तू? नहीं होता है सूरज भाई, चालू किया था बहुत पैशन से, अब किताबें देख देख के पागल हो जा रही हूं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मेरी, सारा दिन पढ़ती रहती हूं। कभी कभी मुझे लगता है मैं रात को सोती भी हूं ना, मेरी किताबें घूमती रहती हैं। भैया मैं क्या करूं? पुणे में आती है वो। मैंने उससे कहा नहीं बेटा, जब तू छोड़ने का ख्याल रखे ना, हमेशा अपने खुदा को याद किया कर और ये सोचा कर कि तूने शुरू क्यों किया था। मैंने उसको 2-4 वर्ड्स कहे। अगले दिन उनका मैसेज आया मुझे, उन्होंने बोला मैं जीतूंगी। मैंने कहा यस। सुनिए, कभी कभी हम लोग हार जाते हैं ना। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। आप जानते हो आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि खुदा चाहता है आप जिंदा रहें। ब्लेड काट नहीं पाया, दवा मार नहीं पाई, ट्रेन के नीचे बैठ गए, वो गैप में बैठ गए थे, उसने आपको खत्म नहीं किया। क्यों? कोई चीज आपको मार नहीं पाई। यू नो व्हाई? आप क्यों जिंदा हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जिंदा रहें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। जानते हो मैं क्यों जिंदा हूं आज? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं जिंदा रहूं। अपने आप को कभी मारने की कोशिश मत करना। आई डोंट नो, यहां पर कोई तो है जिसके मन में ख्याल आ रहे हैं कि जिंदगी है क्या यार, कीड़ों मकोड़ों जैसी लाइफ है। जी नहीं, सब नजरिया है आपका, आपके सोचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। वो सब माइंड गेम्स हैं ये। एक दिन एलिया ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। जानते हो उसकी दुआ का उत्तर क्या आया? कौवे आए खाना लेके। लिसन लिसन, सुसाइड की प्रार्थना की है इसने। कौवे आए और उन्हें खाना खा, यू नो उसके खाना रखा। प्रभु ने उसको कहा खा और सो, मार मत दे। भाइयों, कभी सुसाइड करने का मन करे ना, थोड़ा खाना खा के सो जाया करो, सब ठीक हो जाएगा। लिखा है एलिया ने खाना खाया और बल पाया। आप जानते हो उस खाने ने उसको 40 दिन चलाया। मुझे मरना है, मरना है ना, यीशु के लिए मरो। डाई फॉर जीसस, स्वयं में मरो, उसके लिए जियो। मेरे सामने कभी मत बोलना आके मुझे मरना है, मैं 7वें माले पे खड़ा कर दूंगा। मर जा, गिर। किसको डरा रहा है तू? मुझे मरना है। एक भाई ने कॉल करके बोला, पता मुझे मरना है। मैंने कहा किधर खड़ा है तू? कल्याण स्टेशन, उल्लास स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा अभी 1:30 बजा है, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 15 मिनट के बाद जा।
बोला ब्रदर आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? मरना है। ये मरने की धमकियां बंद कर दो। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मैं खुदा के लिए जीऊंगा। यस, वी विल लिव फॉर गॉड। और जब कभी भी बहुत ज्यादा मरने की टेंशन हो ना, मरना है, 2 रोटियां खाओ और सो जाओ चुपचाप से। जब आप उठोगे ना, आप बोलोगे क्या कर रहा था मैं। मरना है। मरने की बातें तो ऐसे करते हो जैसे हजारों जन्म है। अगर आपके अंदर ये थियोलॉजी घुसी हुई है ना कि बहुत सारे जन्म है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे जन्म नहीं है मनुष्य का। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए प्लीज। आप लोग मत खोलिए। अगर किसको भी लगता है कि आज कुत्ता बनूंगा, कल घोड़ा बनूंगा, फिर इंसान बनूंगा, वेट ब्रदर वेट, कुत्ता घोड़ा सब सुनो। भैया एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 9:22। यहां देखिए, 1000 जन्म लेने वालों सुनो, जन्म जन्म का साथ है। यहां देखिए क्या लिखा है, 9:22, 27 लगाइए, सॉरी मेरा गलती, 27 जल्दी लगाइए ब्रदर। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक ही बार जिंदगी, एक ही बार मरेंगे, उसके बाद जितनी भी कॉपियां भरी हैं प्रभु ने वहां पर सब खोल खोल के वो दिखा देगा। क्योंकि लिखी है वहां पर, पुस्तकें खोली गई। इतने पाप किए हैं कि प्रभु को नोटबुक्स भी कम पड़ी थी, इसलिए लिखा है पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं लिखा है, पुस्तकें लिखी हैं, ध्यान देना। झूठ की अलग है, बुरी नजर की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। क्या लिखा है यहां पर? और मनुष्य के लिए 10 बार जन्म लेना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहां लिखा है। कहिए अपने बाजू वाले से, एक ही बार जिंदगी है। हाँ, अब समझ में आया क्यों आपको मैं हमेशा कहता हूं खुदा के लिए जियो, क्योंकि एक ही जिंदगी है। अरे वो तो उसके लिए जिए, हो 10-15 तो सोचे भी कि खुदा 3 इसके लिए जी लेता हूं, लास्ट में 4 तेरे लिए जी लूंगा। लेकिन बाइबल से एक ही बार जिंदगी और एक ही बात मरना है। और मरने के बाद आदमी कहां जाता है? पेड़ पे चढ़ता है, जानवर में घुसता है। क्या क्या बिलीव करते हैं अपन, कोई फाउंडेशन ही नहीं है। किसी ने मुझसे कहा आप कैसे कह सकते हो कि अगला जन्म नहीं है? मैंने कहा मेरा एक सवाल है आपसे। बोला पूछो। मैंने कहा मुझे बताओ अगले जन्म में आप क्या थे, जानवर थे कि इंसान थे? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूं। अगर इंसान थे तो मोक्ष क्यों नहीं मिला, और जानवर थे तो ऐसा कौन सा काम कर दिया कि खुदा ने इंसान बना दिया? वो बहन आज विश्वासी है। मैंने उनसे पूछी ये बात। मैंने कहा ठीक है, आप बोलते हो ना हम इंसान थे तो मोक्ष क्यों नहीं मिला, मुक्ति क्यों नहीं मिली तुम्हें, तुम वापस क्यों आए हो इधर? अगर जानवर थे तो जानवर होके कौन सा काम कर दिया तुमने कि खुदा ने कहा हाँ जा इंसान बन? मुझे नहीं पता। मैंने कहा हमारी बाइबल बताती है मनुष्य का एक ही बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। वो बहन आज एक विश्वासी है। आज मैं घर जाके बोलूंगा है ना। आपने कैसी शुरुआत की, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप अंत कैसे करोगे? आप विश्वास कीजिए, प्रचार अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, करेंगे अभी। इंपॉर्टेंट है आप कैसे शुरुआत कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी पर अब अंत इन लोगों की तरह है। भैया वापस लगा दो, ध्यान दिया करो। हाउ यू स्टार्ट? क्या आपका एंड ग्लोरियस हो रहा है? बाइबल बताती है वो आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूं।
मुझे पता है ये सब आपने पढ़ा है, लेकिन इट्स अ जेंटल रिमाइंडर। आज मुझे प्रभु ने लीड किया तो उस वर्ड को प्रीच कर। क्या सब यही है? हम शुरू करें? आप जानते हो 17 साल की उम्र में इसका अभिषेक हुआ था। He was anointed by prophet Samuel। वो एक लड़का था, चरवाहा था, इतना फेमस हो गया गोलियत को मारने के बाद कि हर जुबान पे उसका नाम था दाऊद, दाऊद, दाऊद। शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे, सब लोग उसके बारे में बात करते थे। खुदा ने उसे बादशाह बनाया इजराइल का, राजसी अभिषेक आया उसके ऊपर, किसी भाई ने बताया था मुझे। आप देखो पहले के दिनों में सिर्फ उसे हेब्रोन मिला था, लेकिन एक दिन पर खुदा ने उसे पूरी इजराइल दी। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने उसको पहले थोड़ा सा दिया था, पर कैसे एक दिन खुदा ने उसको सब कुछ दे दिया। आप जानते हो कितनी अमेजिंग स्टार्टिंग थी इस व्यक्ति की। इसका अभिषेक किया गया, ये गोलियत को मार के आया, राजा बना। पर आप जानते हो एक दिन इस व्यक्ति के राज्य में किसने बलवा कर दिया, इसके जान पे बनाई बात, और इसे यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। भागते भागते इसके एक दुश्मन ने इसे गाली दी। एक्चुअली गाली नहीं कह सकते हैं, बट बैड वर्ड्स कहे। उसे कहा तू कुत्ता है, यू आर अ डेड डॉग। जानते हो जब योआब ने यह बात सुनी, योआब उसका बॉडीगार्ड था, सेनापति था। योआब ने दाऊद से कहा तू एक शब्द बोल, मैं इसका सर काट के तेरे पैरों पे डाल दूंगा। दाऊद कहता है नो, इंतजार कर, ये खुदा ने अलाउ किया है। कितना स्पिरिचुअल दिखता है ये बंदा। लेकिन जानते हो जब यही दाऊद मरने पर था, इसका एक छोटा बेटा सुलेमान उसको बुला के कहता है, बोलता है सुन, मैं बहुत जल्दी सोने वाला हूं हमेशा के लिए। सुन, तू मेरा बेटा है ना, गो, आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे गालियां दी थी, मार दे उससे। जानते हो आज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे? मरते मरते सुपारी दे गया। आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल के पहली वचन में उसका नाम है, दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान, यीशु मसीह। इवन रेवलेशन तक इसका नाम है, वह जो दाऊद की कुंजियों को पकड़ के खड़ा है। आप बिलीव कर सकते हो ये इस आदमी का अंत था। अनफॉरगिविंग, क्षमा न कर पाया किसी को। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुदा के आने पर रह जाएंगे और उन्हें उसी दिन पता चलेगा कि दूसरों को माफ न करने के कारण खुदा मुझे छोड़ गया। कड़वे होने की वजह से खुदा उन्हें छोड़ जाएगा। यीशु ने साफ कहा अगर तुम माफ नहीं करते हो तुम भी माफी नहीं पाओगी। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसमें एक पैराबल में उसका ट्रांसलेशन इस तरह आया है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को माफ किया, माफी पाके वो बाहर निकला और इसका भी कर्जा किसी पे था, पर ये इसको माफ नहीं कर रहा था। जब ये वापस इसे पकड़ा गया और राजा के सामने खड़ा कर दिया गया कि ये तूने इसको माफ कर दिया है लेकिन ये नहीं कर रहा है, वहां पर जानते हो क्या लिखा है? वहां लिखा है मैंने तेरे 18 करोड़ माफ किए और तू 1800 माफ नहीं करता। मुझे बताइए 18 करोड़ कहां है, 1800 कहां है? आपको पता है हमने प्रभु की दृष्टि में कितने पाप किए? 1800 करोड़। और लोगों ने जानते हो हमारे विरुद्ध कितने पाप किए? 1800। आप माफ नहीं करते। जानते हो आपको मैं कैसे बता सकता हूं कि आपने माफ नहीं किए? जानते हो कैसे? क्योंकि आप उन लोगों के लिए बकबक करते हो जिनको आपने क्षमा नहीं किया। जिस दिन आपके मुंह से आपके अंदर से निकल आए ना, यह मत समझना कि आपने माफ कर दिया है आपके अंदर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी कलाम पढ़ा है। ब्रदर कोट अ वर्ड, आप यहां देखिए 11:23 मरकुस, यहां देखिए, देखो यहां पर खुदावन क्या कहते हैं हमारे। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। आप बाइबल मत खोलिए, आप यहां देखिए, बाद में आप रेफरेंस। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, विश्वास करे जो मैं कहता हूं वो होगा, वो उसके लिए हो जाएगा। यीशु कहता है अगर तुम कहोगे तुम्हारे लिए होगा। आगे ब्रदर 24, अब देखो आगे क्या कहता है।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। 25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी और के लिए विरोध हो तो क्षमा करो। ये इसके नीचे क्यों लिखा है? खुदा कह रहा है अगर तुम कड़वाहट में हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। आज बहुत सारी दुआओं के उत्तर जानते क्यों नहीं आते? क्योंकि मन में कड़वाहट है। खुदा ने शो भी किया है आपको, परमेश्वर ने आपको दिखाई भी है ये बात, देख तेरे अंदर इस आदमी के लिए बेटर फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि कड़वाहट है। जानते हो कड़वाहट क्यों है? क्योंकि ये बंदा आपके फेवर में नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन यू हैव अ बिटरनेस। इधर ही मैं लोगों के गंदे कामों में साथ हो जाऊं ना, आप विश्वास कीजिए वो लोग मेरे लिए बात करना बंद कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। पर क्यों? कोई कुछ लोग कहेंगे क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वचन उनके खिलाफ है। और मैं आपको सच कहता हूं, कसम खाना मना है, पर फिर भी कहता हूं, जब तक जिंदा हूं खिलाफ ही रहूंगा, क्योंकि कलाम खिलाफ है। अगर आप मुझे कहोगे ब्रदर मैं जुआ का अड्डा खोल रहा हूं, दुआ करने के लिए आओगे? मैं आऊंगा, मैं दूर से दुआ करूंगा, बंद करवा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, बेदारी बात में बेच, इसका अड्डा पहले बंद करवा। ये देख प्रभु मसीह होके अड्डे खोलते हैं लोग, मटके पे बैठते, जुआ खेलते, क्रिकेट पे पैसे लगाते हैं ये लोग। खुदा बंद करवा दे, कंगाल कर दे इनको, ताकि ये लोग कम से कम, भले कम पैसे होंगे, उस दिन पहचाने तो जाएंगे। अरे छोड़ दो संडे के दिन मटन चिकन खाना, छोड़ दो, दाल रोटी खाएंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उस दिन पे हम खुदा के सामने ऐसे खड़े तो रह पाएंगे। वापस आइए, ये दाऊद का अंत था। इसी का बेटा सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आप विश्वास करेंगे, ये देखिए खुदा आमने सामने मिला था उससे। शायद आपको ये बात नहीं पता है, आज बता देता हूं। उसका इनकाउंटर हुआ है खुदा के साथ। परमेश्वर के सामने के कहता है, हे सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए? बोलता है इतनी बड़ी प्रजा तूने मुझे दी है, इनको जज करने के लिए, समझने के लिए बुद्धि और अच्छा कॉन्शियस दे। खुदा को इतना अच्छा लगा, वो उससे कहता है सुन, अब धन और महिमा भी दूंगा तुझे मैं। उसके बाद देखिए शीबा की रानी उसे क्या क्या देके गई। अपने को देके जाती, अपन चर्च ही नहीं आते, हम लोग घर बैठ जाते, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ये भी तो तूने दिया है ना, इसको छोड़ दूंगा तो चोर लेके जाएंगे, धन्यवाद मैं इसके साथ बना रहूंगा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, यही कारण है तुझे नहीं दिया है। प्रभु है ना आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको पता है कभी कभी क्यों थोड़ा थोड़ा करके देता है? क्योंकि उसको पता है आप इम्बैलेंस हो जाओगे। इधर थोड़ा अभिषेक किसी को मिल जाए, अगले दिन एक का मैं नाम ले लूं यहां से, अगले दिन पब्लिक में मेरा नाम लिया था सूरज भाई ने, ये भी तो देख कब लिया था, बैड एग्जाम्पल था इसलिए लिया था। अनसक्सेस होके इतने घमंडी हैं हम, सक्सेस होते तो पता नहीं किधर चले जाते, बहुत सारी चीजों में असफल हैं। ए बंदे को देखो, खुदा खड़ा होता है, बोलता है क्या चाहिए बोल, ओ प्रभु विवेक चाहिए, विजडम चाहिए, अरे ये भी ले तू। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? 22,000 किलो सोना सुलेमान को हर महीने आता था। 22,000 kgs, अपन 1 किलो मिल जाता है हम लोग को, पता नहीं हम लोग ओ पूरा गले में पहन के घूमते। 22,000 किलो सोना उससे मिलता था। इतना खतरनाक डिसिप्लिन था कि शीबा की रानी सिर्फ उसके अनुशासन को देखने के लिए आई थी कि इसके नौकर और चाकर कैसे, खाने वाले, बांटने वाले, उठाने वाले, परोसने वाले, सबको वेल ड्रेस रखा था, इतना पैसा था उसके पास। पर जानते हो उसके लाइफ में सबसे खतरनाक क्या चीज क्या हुई?
खुदा ने कहा मिस्र से कोई लेन देन मत करना। वहां पर गया है, घोड़े लेकर आया है। घोड़े के बाद वहां के फिरौन की लड़की से शादी करके आया है, उसको अपने साथ लेके आया है। उस औरत ने उसे अपने देवताओं की तरफ फेर दिया। जानते हो अंत क्या हुआ? मूर्ति पूजा कर रहा था। ये उसका अंत है। आप आराम से पढ़िए, इब्रानी की किताब में विश्वास के जो नायक है ना, उसमें लिखा है अब समय नहीं रहा कि मैं इनके लिए बात करूं, इनके लिए बात करूं। आप पढ़ के देखो, सुलेमान का नाम ही नहीं है उधर। हैव यू नोटिस्ड? नो नेम मेंशन। केला, ये अंत है उसका। गिदोन को देखा आपने? डरपोक व्यक्ति, खुदा उससे मिलता है, स्वर्गदूत मिलता है उससे। ए शूरवीर उठ, तू कर सकता है। पूरी जिंदगी उसने इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई की। कैसे वो लड़ता था, अंत क्या हुआ उसका? जाते जाते बोलता है, हे लिसन फेलोस, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारी घड़ी है, मेरे लिए कुछ करो, अपना सोना उतार के दो। ये इसका अंत है। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों के साथ। क्या शुरुआत की थी इन्होंने, पर इनका अंत इतना डेंजर था। आपको पता है, जिन आंखों से शिमशोन व्यभिचार करता था, वही आंखें अंत में फोड़ दी गई। आपने देखा, पहले बाल काटे गए, फिर आंखें फोड़ दी गई। जब अभिषेक जाएगा, उसके बाद स्पिरिचुअली अंधे हो जाओगे। क्यों तुम्हें बाइबल नहीं समझ में आती? सेम बाइबल है आपकी और मेरी। मुझे कई लोग मीटिंग के बाद बोलते हैं, जो बातें आप देख पाते हो हम क्यों नहीं देख पाते? जानते हो मैं उनको क्या बोलता हूं? तुम्हारी आंखों ने तुम्हारा अभिषेक गवा दिया। तुम्हें अपनी आंखें मोड़ने नहीं आती। इतना इंप्रेस हो जाते हो गर्ल्स को देख के, लड़कियों को देखते हो, देखते रहते हो। कभी कभी तो इविल नजर से देखते हो, गंदी नजर से देखते हो। आप देखो, उसे कभी अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं था। एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, एक लड़की जाती थी, दूसरी चाहिए। यू नो, वो एक व्यभिचार की जिंदगी जी रहा था। अंत में क्या हुआ? एक लड़की उसके पास आके कहती है, हेलो सैमसन जी, कैसा है तुम्हें? नाउ लिसन टू हर, लिसन, उसका बात सुनो। उसको लिटाती है लैप पे। आपको पता है शिमशोन कोई बॉडीगार्ड नहीं था। अगर बॉडीगार्ड होता तो वो क्यों पूछती? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी बंदे को खड़ा कर दूं 6 साढ़े 6 फीट का, भारी भारी मसल्स, 6 पैक वगैरह वगैरह जो भी आजकल है, आप उससे पूछोगे कि आपकी ताकत का राज क्या है? वो बोलेगा ये क्या दिख रहा है। लेकिन सोचो, अगर एक दुबला पतला आदमी आए और अचानक सबको मार के जाए, तो हर कोई हैरान होता था, यार ये मारता कैसा है? यही चीज दुश्मनों को इरिटेट कर रही थी। उन्होंने गर्ल को हायर किया और कहा इससे पूछ क्या। अब वो यहां पर उसको लिटा के कहती है, हेलो जानू, सुनना, ये ताकत कहां से आई? वो उसको नहीं बता रहा है। फिर से पूछती है, बताना बलमा। हेलो जी, है ना? स्त्री के चाल में चंचलता है जिसे वो आप नहीं जानती। There's a word in Proverbs। ये तुम समझो, इनको नहीं है क्या? ये तुम लोग के लिए नहीं, इनके लिए बोल रहा हूं मैं। इनके चाल में चंचलता है, इन बेचारियों को नहीं पता है। तुम तो समझो, थोड़ा मीठा बात करती है बस, से सब कुछ छोड़ के। थोड़ा मीठा बात करेगी लड़की, रात भर उसके बारे में सोचता रहेगा। मैं ही हूं, ड्रीम में तो नहीं हूं मैं, मुझे स्माइल दी उसने। क्या है ये? पर्पस है हमारे लाइफ के। दिस इज नॉट माई पर्पस। My purpose is Jesus. My purpose is Yeshua. उसे पूछती है, बताना। अंत में वो उसे कहता है, सुन, अगर आप मेरे बाल काट दो
तो मैं साधारण सा बन जाऊंगा। वो बाल नहीं थे, वो अनॉइंटिंग थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जुड़ोगे अभिषेक खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो खुदा के नहीं है, वो इल्लीगल है, वो अवैध है, वो गलत है। गट्स रखो यूहन्ना की तरह बोलने के लोगों को, जैसे वो हेरोदेस को बोल के आया, भाई की पत्नी रखना उचित बात नहीं। गट्स रखो। जिस दिन तुम अवैध संबंधों में आओगे, तुम्हारे बाल कट जाएंगे। अपने जीवन में दलीला और इजबल को नहीं, एस्तर को ढूंढो। जिस दिन गलत संबंध में आओगे ना, खत्म हो जाओगे। तुम्हारी पहचान होगी। पर जानते हो, वो लास्ट कलीसिया थी जो प्रकाशित वाक्य की, वो हाल हो जाएगा। मैं दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा हूं, कलीसिया अंदर, खुदा बाहर। बहुत जवानों ने अपनी जिंदगी खराब की है। बहुत यूथ ने, उनके ऊपर आज एलिया का अभिषेक होना चाहिए था, खत्म हो गए वो लोग। आज उनको पता तक नहीं चलता मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, क्यों ये बंदे की जिंदगी में फेवर है, सोचता है खुदा करता है, मुझे क्यों सब चीजें हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक का स्वागत मत करो अपने जीवन में। आई डोंट नो खुदा किससे बात कर रहा है, बट आई नो somebody is here जिसको खुदा इंडिकेशंस दे रहा है, लेफ्ट हो जा, लेफ्ट हो जा। जानते हो, जब शिमशोन के बाल काटे गए, उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने उसे पकड़ा, आंखें फोड़ दी गई। पहले अभिषेक जाता है, उसके बाद आदमी ब्लाइंड हो जाता है, कुछ नहीं दिखेगा। मैं कभी खुदा का सेवक नहीं बन पाता अगर मुझे अभिषेक ना होता। एक यही चीज है जिसने मुझे उसका सेवक बनाया। और मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है, पर मैंने इसे अपने पास रखने के लिए एक कीमत चुकाई। जानते हो कीमत क्या थी? एक्शन करके दिखाऊं? कदम कदम पे मैंने दुनिया को ठुकराया, कदम कदम पे मैंने संसार को ठुकरा दिया। समडे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ठुकराना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता था ये सारी चीजें उस अभिषेक के सामने कुछ नहीं है जो खुदा ने हमें दिया है। दाऊद, सुलेमान, गिदोन, शिमशोन, और 10 एग्जांपल्स दूं, नाम लिखे मेरे पास। यहूदा इस्करियोती, बिलीव कर सकते, सुसाइड किया उसने। खुदा के करीब रहकर भी उस पर कभी उसकी जिंदगी नहीं परिवर्तित हुई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शुरुआत कैसे थी? आपका अंत कैसा हो रहा है? आप चाहते हैं कि आपका अंत महिमामय हो? जानते हो महिमामय अंत क्या होता है? जानना चाहते हैं? What is a glorious end? आज से बहुत साल पहले वचन कहता है, एक फरिश्ता नासरत में उतरा, मरियम से मिला और कहता है, डर मत, भयभीत न हो, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। ओ क्या हुआ? तुझे बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, उसकी सेवकाई लोगों को गुनाहों से मुक्त करवाना होगा। वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देगा। और ये सब तब होगा जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सब बातें सुन के मरियम कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जानते हो खुदा वहां से काम करना शुरू करेगा जब आप वचन को सुन के कहोगे, यस ये मेरे साथ हो। उसके बाद वो उससे लेके चल रही थी जो पूरी दुनिया को लेके चलता है।
You know the Bible says वो उसे 9 महीने, जब वो 6वें महीने में थी, कलाम कहता है वो अपने कजन सिस्टर के पास चली जाती है, एलिशिबा, दोनों प्रेग्नेंट थी। इसके अंदर यीशु, उसके अंदर यूहन्ना। जैसे ही मरियम कहती है हे सलाम, उर्दू में लिखा है सलाम, ग्रीटिंग्स, नमस्कार, यूहन्ना को जब मारा उसे। जानते हो क्यों जब मारा? मरियम इतनी भरी हुई थी कि जब उसने कहा सलाम, उस सलाम में भी अभिषेक था, और जैसे वो सलाम उसके कानों से अंदर गया, यूहन्ना को छुआ, वो उछल पड़ा। इसीलिए वो पहला व्यक्ति है जिसका पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा हुआ, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और जानते हो उसने जब सेवकाई करना चालू की तो यीशु को उसने क्या कहा? यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। A same person. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। ओ मैं ये देख रहा हूं, ये हॉल उसकी महिमा से भरना शुरू हुआ है। कोई वचन नहीं बताया गया उसे, बहन मैं इब्राहिम की बेटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यू नो उससे भरे हुए लोग हेलो भी कहे ना, सलाम भी कह दो ना किसी को, बस जिंदगियां बदल जाती है। और कलाम कहता है 9 महीने के बाद वो उसके पेट से बाहर आया, उसके वश में रहा। जवान भाइयों बहनों, मां बाप की नहीं सुनते हो ना तुम, सुनो। मरियम और यूसुफ, कहां नहीं लिखा है कि बड़े पवित्र थे? उनमें भी झगड़े होते होंगे। और यीशु सिद्ध, एक सिद्ध व्यक्ति असिद्ध के अधीन था। हम हैं सिद्ध असिद्ध के अधीन। मां बोलती है इनसे ज्यादा बात मत कर, खराब हो जाएगा। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता? आपसे बहुत ज्यादा पता है उसे। बाप बोलता है मोबाइल बंद कर, 12 बज गए, सो जा सो जा सो जा। नहीं सुनते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये वचन सब कभी मैंने, आई डोंट नो आपको कभी मैंने कोट किया है कि नहीं, बट एक वर्ड लगाइए यहां, देखिए नीति वचन 20:20। सी ये वर्ड देखो, यूथ जवानों के लिए है ये वचन, नीति वचन 20:20। देखो यहां पर सुलेमान क्या कहता है, काश वो भी गंभीरता से लेता। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और वो घोर अंधकार हो जाता। कलाम कहता है अगर हम अपने मां बाप का आदर करें तो हमारी आयु बढ़ती है, आपकी एज ग्रो होती है। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो मां बाप का आदर करता था और वो जल्दी मरा? कभी नहीं सुना होगा आपने। बहुत लोग हैं यहां पर, दे नेवर रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। उन्हें पता नहीं है मां बाप का आदर करना क्या होता है। तू करके बात करेंगे, रूड बात करेंगे, अकल नहीं है तुझे, बुढ़ी हो गई है तू, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे एक्शंस करते। अरे आजकल लोगों ने बच्चों को बेबी सिटिंग में डाल देते हैं, स्कूल डाल देते हैं। आपकी परवरिश ऐसे हुई थी? आपकी पॉटी उठाई थी आपकी मदर ने? आप तो उठाओ, आया रख देते हैं लोग, हुई थे किसको। मैं कितने घरों में गया हूं, मैंने देखा उस घर में आया है, मेड रखी गई है। कभी कभी मैं उनको बोलता हूं आप नहीं करते हो? अब हमसे हो रहा है क्या ये सब, मैं बैंक में जॉब करती हूं वगैरह वगैरह। सोचो तुम्हारे मां बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया। शिट उठाना कोई छोटी बात नहीं होती। वो आधीन रहा, और जब वो 30 साल का हुआ वो यरदन पे गया, उसका बपतिस्मा हुआ पानी का। जो लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना बहुत कोई जरूरी बात थोड़ी है, तो खुदा ने क्यों लिया? भैया वो चोर तो था ना, वो ऐसे ही चला गया, आप उधर टंगे हुए हो। वो टंगा हुआ था, उसकी स्थिति थी लेने की।
जानते हो, जब वो 30 साल का हुआ उससे सेवकाई की। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ग्लोरियस एंड, महिमामय अंत क्या होता है। ऐसा अंत होना चाहिए हमारा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब 30 साल के बाद उससे सेवा चालू की। याद रखिएगा, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रचार करते थे। बहुत सारे प्रचार नहीं, एक ही प्रचार, डिफरेंट एंगल से उसका एक ही प्रचार होता था। वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य कुंवारी की तरह है, परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है, परमेश्वर का राज्य मोती की तरह है। हर जगह पे वो परमेश्वर के, जानते हो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होता है? कहिए मेरे पीछे, 6 दिनों में प्रभु ने सब बनाया, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। कहिए मैं खुदा का घर हूं। You are the dwelling place of God. मैं सालों पहले कहता था इंसान ने मनुष्य बनाया, अब मैं नहीं बोलता हूं, अब मैं कहता हूं खुदा ने अपना घर बनाया। We are his dwelling place. खुदा 2 जगहों पे रहता है। जैसे मैं कहता हूं ना, अपना नाम लेके तुम भी बोल सकते हो। मैं लोगों को कहता हूं खुदा 2 जगहों पे रहता है, एक स्वर्ग में, एक यहां। इंसान उसके रहने की जगह है, पर आदम ने उसे निकाल दिया गुनाह करके। आज परमेश्वर को घर नहीं था। यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य आया है। जानते हो मतलब क्या है? पश्चाताप करो। आज लोग कहते हैं पश्चाताप करो स्वर्ग जाओगे। यीशु ने कभी नहीं कहा। He said repent because the kingdom of God is near. पश्चाताप करो क्योंकि राज्य निकट है। इन हैंड, हाथ के जितना दूर है, वो बोलता था। अब जानते हो परमेश्वर का राज्य क्या है? वह खुदा जिसको तुमने निकाल दिया, वो वापस तुम्हारे अंदर आके वापस राज्य करना चाहता है। दैट इज गॉस्पेल। और 3.5 साल प्रचार करने के बाद एक रात वो अरेस्ट हुआ। अगर आप बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु कभी अपनी सेवकाई में यरूशलेम में उसने कभी स्टे नहीं किया था, विजिट करके चला आता था। और आपको पता है जिस दिन उसने स्टे किया उसी दिन वो अरेस्ट हुआ, क्योंकि ये प्लान था। वो जानता था आज मुझे यहां पर रहना है क्योंकि आज आएंगे मुझे पकड़ने के लिए। व्हाट अ गॉड वी हैव। वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद उसे मारा गया, पीटा गया, उसे कोड़े मारे गए, कीले मारे गए। अंत में जब वो कलवरी के उस क्रूस पे, गुलगत्ता खोपड़ी के स्थान पे वो लटक रहा था, उसके बाद वो मारा गया। उसे जाते जाते हम सबों के लिए दुआएं की, खुदा इन्हें माफ कर। ये मत समझिए ये प्रार्थना सिर्फ उनके लिए की गई थी, हमारे लिए की गई थी। वो महायाजक था। आप पढ़ के देखिए, इब्रानियों में लिखा है प्रेरित और महायाजक, अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। यीशु हमारा महायाजक है। महायाजक हर साल लोगों के प्रायश्चित को लेकर खुदा के सामने जाता था और कह रहा था मेरी प्रजा को माफ कर। मैं बिलीव करता हूं वो महायाजक उस दिन हमारे लिए अपना खून लेकर हाथों में गया और कहा इन्हें माफ कर। He is our high priest. और उसके बाद कलाम कहता है उसे नीचे उतारा गया, उसे नई कब्र में रखा गया। रखने के बाद 3 दिन के बाद कुछ बहनें उसके बदन की मालिश करने के लिए अपने हाथ में परफ्यूम, सुगंधित वस्तुएं लेके जब वो वहां पर जा रही थी कि वो उसको मले, और जब वो वहां पर गई पत्थर लुढ़का हुआ था और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। He is alive. आपको पता है ये होता है महिमा में अंत। ऐसे जियो कि जब वो आए वो तुम्हें जिलाए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, जल्दी से लगाइएगा।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस एंड को देख पाते हैं, बट 5:28 जॉन, यहां देखिए, ये आपका अंत होना चाहिए, ये एक महिमामय अंत होगा। 5:28 जॉन, जल्दी लगाइए, देखिए यहां यीशु क्या कह रहा है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह आएगा, चाहे भला हो या बुरा हो, सब जी उठेंगे। जानते हो, जिन्होंने भलाई की है वो हेवन में जाने के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो नरक में जाने के लिए जी उठेंगे। हर व्यक्ति जिंदा होगा, पर कलाम कहता है ऐसी जिंदगी जियो कि तुम भलाई के पुनरुत्थान तक पहुंचो। सोचो क्या महिमामय अंत होगा वो, कि उसने आपको जिलाया, और जैसे आप जी उठे आपने उसे देखा और वो आपको कहता है, तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिलाया है? क्यों? मेरे साथ रहने के लिए, चला जा। और सोचो वो कितनी बुरी बात होगी कि किसी किसी को जिलाने के बाद वो कहेगा, तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिंदा किया? क्यों? नरक में जलने के लिए। रीड, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, ये उन लोगों की बात है जिनका रैप्चर नहीं हो पाया। तो समझो हम मर गए, हमारे बाद की पीढ़ी में प्रभु आता है तो वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन हम तो जमीन में रहेंगे। लेकिन जब वो आएगा हम पहले उठेंगे। लिखा है जो सोए हैं वो पहले जिएंगे। हर एक जी उठेगा, लेकिन कुछ लोगों को वो कहेगा तुझे अब मेरे साथ रहना है, और कुछ को वो कहेगा तुझे मरना है। What is your end? क्या लगता है आपको? 6 दिन पॉर्न वीडियो देखोगे, 7वें दिन इधर गीत गाओगे आके, 6 दिन झगड़े करोगे, और इधर आके रविवार को शनिवार को हालेलुया बोलोगे? ये तो हमारी जिंदगी है। God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, पॉल कहता। क्या है आपका अंत? कैसे भी शुरुआत की थी, चलो कोई बात नहीं, आज डिसीजन लो। आज का डिसीजन फ्यूचर पे इफेक्ट आएगा। किसी ने कहा शैतान खुश हुआ उस दिन जिस दिन यीशु गाड़ दिया गया। ओ थैंक यू, पार्टी हो रही थी, मर गया। किसी वक्ता ने कहा पार्टी हो रही थी जिस दिन वो गाड़ा गया, लेकिन वो भूल गया यीशु एक बीज है, जिसे गाड़ दिया तो वो फिर से जी उठेगा। आज देखिए, पिता ने अपना एक बेटा बोया, कितने बेटों को उसने काटा है। आपका अंत कैसा होगा? इट विल बी योर एंड। मैं इससे बंद करने से पहले मैं अपने दोस्त का एक अनुभव बता के बंद कर रहा हूं। मेरे टाउन में मेरे एक दोस्त रहते हैं। कोई समय था हम साथ में सेवकाई करते थे, लेकिन बाद में हमने इंडिविजुअली अपनी अपनी सेवकाइयां शुरू की। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ऑनर देते हैं एक दूसरे को। ही इज ऑल्सो अ पास्टर, ही इज ऑल्सो इन अ पास्टरल मिनिस्ट्री। एक दिन वो मुझे मिले, मुझे इतना भी याद है, हम लोग मैकडी में बैठे हुए थे। मुझे बोलते हैं कुछ बोलूं मैं तुझे, तू बिलीव करेगा मुझ पे? मैंने कहा यस ब्रदर, क्यों नहीं करूंगा, आई नो यू आर ऑनेस्ट, अब मुझे बताओ। मुझे बोलते हैं मैंने ना एक ड्रीम देखा, मैंने उस ड्रीम में स्वर्ग देखा। मैंने कहा रियली? बोलता है हाँ हाँ। और क्या देखा? वो मुझे बता रहा था, मैंने ना स्वर्ग में सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां, और लोग है ना, मैंने देखा सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ते जा रहे थे।
पर मुझे एक चीज हैरान कर रही है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। मैंने बोला क्या? बोल रहा था हंसना नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों के पॉकेट्स में सिगरेट के पैकेट्स पड़े थे, किसी के पास बीड़ी पड़ी थी, किसी के पास शराब की बोतलें पड़ी थी, किसी के पास गंदे गंदे वीडियो से भरे हुए मेमोरी कार्ड पड़े थे। वो कह रहा था मैं इतना साफ साफ देख पा रहा था, और ये लोग सब है ना ऊपर चढ़ रहे थे। बोला था यहां पर मेरा ड्रीम टूट गया। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा आपको कुछ समझ में आया क्या? मैंने कहा नहीं ब्रदर। बोलता है लेकिन मेरे को आ गया। मैंने कहा प्लीज ट्रांसलेट। बोलता है मैंने कई दिन प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू है ना मुझे वचन से दिखा, क्योंकि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि तेरी आवाज को समझ पाऊं, शो मी द स्क्रिप्चर। प्रभु ने कहा ठीक है, ज्योतिषी तारे की भाषा समझते थे, तुझे मैं ये भाषा बता देता हूं। एक दिन उसे प्रकाशित वाक्य पढ़ा, उसमें एक वचन लिखा था, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आपको पता है जिन्होंने यहां पर ये चीजें नहीं छोड़ी, ये चीजें वहां पर भी उनके साथ गई है। उस दिन जब तुम किसी को सुसमाचार बता दो तो क्या करना? मट्टी नीचे गिरेगी। आप खुदा के सामने खड़े होंगे ना, आपको प्रभु कहेगा तूने विश्वास क्यों नहीं किया? कोई मेरे पास आया ही नहीं। स्वर्गदूत कहेगा ये मट्टी गवाह है, वो बंदा छोड़ के गया था, उसे मट्टी गवाही देगी कि मैं आई थी इस आदमी के पैर पे। इसीलिए मूसा इस्राएलियों को बार बार आज्ञा देने के बाद कहता था मैं तुम्हारे लिए आकाश और जमीन को गवाह ठहराता हूं। उनके काम उनके साथ हो लेंगे। बहुत लोग वहां पर जाएंगे, गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे, बहुत बहनें जाएंगी वहां पर। खुदा तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गॉसिप नेचर को साथ ले जाएगा। उनके काम उनके साथ हो लेंगे। रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा पढ़ के देखिए, वहां लिखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है अंत अच्छा करना है? अंत आ गया है, एटलीस्ट अब तो गंभीर हो जाओ। कहीं डेविल आपको थॉट ना दे दे नहीं 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 2-4 दिन के बाद तू अच्छी शुरुआत कर। नो सर, एंड आ गया है। मैं आने वाले दिनों में शायद ये बोलना बंद कर दूंगा कि प्रभु आ रहे हैं। मैं अब ये बोलना चालू करूंगा न्यायी द्वार पे खड़ा है। और आप जानते हो वो जिस दिन आएगा दरवाजा बंद हो गया, कोई नहीं खोल पाएगा। मैं बिलीव करता हूं नोहा के जहाज के बाहर जब पानी यहां तक भर गया होगा तब उन्होंने सीरियसली लिया होगा और उन्होंने खड़काया होगा, अरे खोल, खटखटाया होगा। और नोहा अंदर से एक ही बात कहता होगा, मैं कैसे खोलूं, अंदर से मैंने बंद ही नहीं किया। क्योंकि कलाम कहता है वह दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। मैं बंद करने से पहले अंकल बिली ग्राम के शब्दों को दोहराना चाहता हूं, जो उठा लिए गए वो बाप से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। अगर तुम रह गए तुम्हें वही पुराने नियम का यहोवा मिलेगा अर्थ पे। अनुग्रह चला जाएगा, वापस व्यवस्था आएगी। अपने साथ आज मैं ये कहना चाहता, अपने साथ मजाक करना बंद करो। दूसरों के साथ किया ना वो चलता था, अपने साथ मजाक बंद करो। मैं बंद करने से पहले आपको यह भी लाइन कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो ना, आने वाले दिनों में आपको यहां पर एक संदेश समझ में नहीं आएगा। सब बातें आपके ऊपर से जाएंगी, क्योंकि लगभग मैं गॉस्पेल बहुत कम और टीचिंग्स ज्यादा दूंगा आने वाले दिनों में, जो बहुतों को सिखाते हैं। लिखा है वो तारों की तरह होंगे। यू नो द बाइबल सेज एंडिंग डे में टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च को रेडी करेगी। अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक
आकाश के जैसे होगी। द बाइबल सेज इन लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल बी शाइन। अंत के दिनों में खुदा सिखाने वालों को उठाएगा। मुझे परमेश्वर ने रिसेंटली ये बात कही है, जितना हो सके सिखा उन्हें, पहले खुद कर फिर उन्हें सिखा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बहुत गालियां निकाल ली हमने, बहुत यूट्यूब पे पिक्चरें देख ली, बड़ा थिएटर से निकल के छोटे थिएटर में भी बहुत मूवी देख ली हमने। नाउ स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। मेरे पास 1 मिनट है। रेवलेशन में यूहन्ना कहता है मैंने एक स्वर्गदूत देखा। जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? उसका एक पैर पृथ्वी पर, दूसरा पैर समुद्र में था। हम लोग पिक्चर देखते थे, बड़ी वो एक पिक्चर्स आती थी, मूवीज आती थी, ऐसी लिखा था उसका एक पैर समुद्र में था, दूसरा पैर अर्थ पे था। और जानते हो खड़े होके क्या कहता है? हे पृथ्वी के रहने वालों, परमेश्वर से डरो। वाह, व्हाट अ मैसेज। फियर गॉड। प्रचारक के लिए यही प्रॉब्लम है, बताना बहुत है, समय कम। मैं इस संदेश को बंद कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। से आमेन। यस, वो आएगा, हमें जिलाएगा और जिलाए जाने के बाद वो हमें ये कहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आप में से जितने लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। खुदा आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। और आप जीवित हो क्योंकि वो चाहता है आप जीवित रहो। खुदा की तरफ फिरिए, परमेश्वर की तरफ फिरिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं दुनिया के कोने कोने से आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आ रहा है।